फिर मुझे आपके वचन की ओर जा रहा हूँ खुदावंद मेरे प्रभु, मेरे जीवन की नियंत्रण आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई से हो, स्थानों पर करें और मुझे आपके लोगों से आप बातचीत करें कि ताकि वे प्रभु आपकी दिल की बातों को समझ सके और प्रभु आपके वचन से प्रभु मुझसे बातचीत करें। यीशु नाम में आमीन। हालेलुया। अभी हम वचन की ओर जाएंगे और आज के वचन के लिए हम देखेंगे जो दूसरा कुरिन्थियों उसका चैप्टर 5 और वर्स 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। फिर पौल कुरिन्थियों मंडली को ये पत्र लिख रहा है और जब मैं ये वचन पढ़ा तो आनंद भर गया कि पवित्र आत्मा इस वचन से और एक वचन जो रोमी में लिखा है, रोमी उसका चैप्टर 8 और वर्स 1 में कि जो मसीह में है उसके लिए कोई दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं और शरीर का काम उनमें नहीं होता। और थोड़ी देर पहले मैं ये वचन पढ़ा कि जो सेकंड कुरिन्थियों चैप्टर 5 वर्स 19 में कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, इन सब बातें नई हो गई है। आप कैसे जाने आप मसीह में हैं? मसीह को ग्रहण करना कि एक क्रिश्चियन हो जाना ये मसीह में नहीं होता। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अगर आप कैसे जानेंगे कि मसीह आप में है या आप मसीह में हो? अगर आप मसीह में हो तो आपकी पुरानी जो स्वभाव है, चाहे वो डाल करना, चाहे वो विचार करना, चाहे वो हल्की जो नृत्य करना, जो मुंह बोलना, जो पाप का स्वभाव, जो शरीर का स्वभाव छूट जाता है, क्योंकि आप मसीह में रहते हो। और पता है मसीह कभी पाप नहीं किया। अगर मसीह आप में है तो आप में आप पाप नहीं कर सकते, क्योंकि मसीह आप में है। हालेलुया। और वे नई सृष्टि है। निकोदेमुस आता है प्रभु यीशु मसीह के पास और वो बोलता है कि क्या कहता है कि प्रभु मैं कैसे जानूं कि मैं नई सृष्टि हूं? क्या मैं मां के पेट से फिर से जाऊंगा, फिर से जन्म लूंगा? जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना है, तो वो बोलता है कि प्रभु मैं कैसे जानूं? क्योंकि फिर से क्या वृद्ध होकर, एक वृद्ध व्यक्ति होकर क्या मैं मां के पेट में फिर से जाऊंगा? प्रभु से समझाते हैं नहीं, जैसे कहा नहीं जन्म का मतलब ये है कि आपका स्वभाव मर जाएगा, आप में कोई शारीरिक स्वभाव ही नहीं रहेगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अगर आप मसीह में हैं तो आप में डरने की कोई आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे पवित्र आत्मा में चलाए चलते हैं। और जितने लोग पवित्र आत्मा में चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। वचन कहता है ना कि मसीह को ग्रहण करना, ना कि अलग एक कोई भी नहीं। आप जितना भी धर्म करो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मसीह में है उनके लिए कोई डरने की आज्ञा नहीं है। मायने नहीं रखता कि आप प्रॉफिट हो, आप जो कोई भी हो, कि फेथ हो, जो कोई भी हो, ये हमारी सेवकाई है। परमेश्वर ने दिया है कि फेथ पर एक पात्र पर एक जिंदगी बता होने के बाद ये परमेश्वर देता अच्छा है। लेकिन मसीह में होना किसी कोई ना नहीं। मसीह में होना का मतलब ये है कि आपका स्वभाव बदल जाता है और मसीह का स्वभाव आप में एक्टिव होता है, आप में बदलना होता है। हालेलुया। और कैसे जानेंगे आप में मसीह है? पता है वचन कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर था। वो खुद वचन है, यानी वो वचन के जरिया आपके दिल में बातें करेगा, दिल में करेगा, वचन के द्वारा उस वचन पे चलोगे। अंतिम समय में यीशु के वचन आपको जज करेगा। ध्यान से सुने ये बात को कि अंतिम समय में जो हम सब लोग परमेश्वर के न्याय के सिंहासन में खड़े होंगे, हर एक मनुष्य वो प्रभु यीशु
और क्या होता है कि जब हम नई सृष्टि होते हैं तो पाप का स्वभाव मिट जाता है और मसीह का स्वभाव हमें होता है, हम माफ कर देते हैं। ये नहीं कि हम झुक कर माफ करते हैं, ये कि मुझे मसीह ने कहा है, यीशु ने कहा है, इसलिए मुझे माफ करना है। कई बार ऐसा होता है हम झगड़े करते हैं और मिल जाते हैं, हम मिल जाते हैं और भूल जाते हैं, ये नहीं, लेकिन वो आप भूल गए इसलिए आप मन माफ हो। लेकिन जब आप ये सोचकर माफ करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे माफ किया है, तब आपका जो प्रभु का वचन आपका है हालेलुया। ये होता है मसीह एक जीवन में रहना, एक व्यक्ति में रहना। वहां पर कोई ऐसा लिखा है कि वचन में कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। मतलब कि आप चाहे एक बिजनेसमैन हो, आप चाहे एक जो कोई भी हो, अगर आप मसीह में हो तो नई सृष्टि है। कौन मंडली जो पौलुस ने बनाई थी, उस पौलुस ने कौन मंडली को दिख रहा है कि जो कोई भी मसीह में है वो नई सृष्टि है। वे लोग पता है कौन मंडली कैसा थे, वे पवित्र आत्मा में भरे हुए थे, फिर भी उनमें क्या होता था, शरीर के स्वभाव व्यक्ति होता था, शरीर के स्वभाव दिखाई दे रहे थे। इसलिए पौलुस बार बार उनको चिता रहा था, पौलुस उनके लिए दिन रात प्रार्थना कर रहा था। वो खुद बताता है, लेकिन मंडली की ओर क्या उसको देखता है, उसकी प्रार्थना को, कितनी देर वो प्रार्थना करता है, कितने समय उसके लिए प्रार्थना करता है। वैसे बाहर की बातें देखेंगे, अंदर क्या हो रहा है तो समझ में नहीं आएगा। और अगर आप नई सृष्टि हैं तो आप ये जाने कि आप में मसीह का स्वभाव होना चाहिए। आपका पाप का स्वभाव, जो शरीर का स्वभाव, वो कट जाएगा, क्योंकि मसीह ने कभी पाप नहीं किया है। बाइबल बताता है कि आप मसीह के मंदिर हो, आप यीशु के मंदिर हो। नई सृष्टि जब हम born again होते हैं, पवित्र आत्मा में भर जाते हैं, तब हम अलग एक एक्सपीरियंस होता है, अलग ही दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं लेकिन अलग ही माहौल हो जाते हैं। क्या होता है कि आप पाप से छूटकर एक परमेश्वर के स्वभाव में एंटर करते हो, परमेश्वर के राज्य में एंटर करते हो, उसके स्वभाव में एंटर करते हो, और धीरे धीरे क्या होता है कि वो बातें पुरानी हो जाती है। आगे लोग क्या होंगे, पीछे होंगे, पीछे लोग आगे होंगे। ये नहीं बताता है कि कोई क्रिश्चियन की कोई अलग रिलीजियन के लोग, ये बातें नहीं बताता, लेकिन ये कहा गया है जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। पता है परमेश्वर आपकी कपड़े नहीं देखता, आपकी भाषा नहीं देखता, वो आपका हृदय देखता है। यानी नई सृष्टि का मतलब आप मसीह की तरह चलोगे, यहाँ पर मसीह की तरह आपको जीना है, मसीह की तरह आपको यहाँ पर रहना है। पता है प्रभु यीशु मसीह आया जाया करता था, पापियों के साथ वो बैठता था, खाता था, पीता था, लेकिन वो पाप नहीं। हालेलुया। कई वेश्याओं से भी उसकी मुलाकात हुई, लेकिन वो व्यभिचार नहीं किया। हालेलुया। कई लोग उसको उसकी सेवकाई में धन से उसकी सेवकाई करते थे, लेकिन कभी उसकी धन की लालच नहीं हुई। उसका एक चेला था, वो वहां फंस गया और उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। और नई सृष्टि का मतलब आपका पुराना स्वभाव मर जाना चाहिए, मिट जाना चाहिए। और अगर आप मसीह होकर भी ये स्वभाव में जीते तो आप उस न्याय सिंहासन में खड़े होंगे और मसीह का वचन आपको न्याय करेगा। ध्यान से सुने, कोई आपका न्याय नहीं करेगा, ना परमेश्वर आपका न्याय नहीं करेगा, प्रभु यीशु मसीह आपके न्याय नहीं करेंगे। प्रेम मसीह का वचन जो आपको दिया गया है,
दिक्कत की बात ये होती है कि हम बाइबल को फेंक देते हैं, बाइबल को कहाँ रख देते हैं कुछ भी पता नहीं होता। एक रिलीजियस की तरह जब संडे होता है तब हम बाइबल की यूज करते हैं, नहीं तो जब हमें मन में डाल देता है परमेश्वर तब हमें बाइबल पढ़ने की याद आती है। मसीह ने क्या कहा, मसीह का वचन क्या है, मसीह का जीवन क्या है, कुछ दिल में नहीं है, लेकिन सांसारिक बात हमारे दिल में भरा पड़ा रहता है, हमारे जीवन में भरा पड़ा रहता है, और वही हम बकते हैं। जितने चाहे उतने हम बक देते हैं और कोई लिमिट नहीं रहता उसको बोलने में, उसकी कहने में। ध्यान से सुनिए मेरे भाई बहन, कि मैं ये बताना चाहता हूँ, आप मसीह में हो तो आपको पुराना स्वभाव नहीं जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। हमें परमेश्वर अलाउ नहीं करता, परमेश्वर हमें ईश्वर की नजर से देखता है, यानी उसके पुत्र जैसा है, वैसे उसकी नजर में देखना चाहिए, दिखना चाहिए। मसीह आपका मंदिर है। क्या आप मसीह के अंग देखकर व्यभिचार करेंगे, वॉक वीडियो देखेंगे, मास्टरबेशन करेंगे? नहीं, ये अलाउ नहीं है। अगर आप करेंगे आप भुगतेंगे। और ये कहीं नहीं जाएगा कि ऐसा विषय कुछ नहीं है जो छिपाया जाएगा। ध्यान से सुनिए, ऐसा कोई विषय नहीं है जो छिपाया जाएगा। सब कुछ आंखों के सामने रखा जाएगा कि हम क्या कर रहे थे, किस तरह से आप जी रहे थे, सारा विषय। ये तो परमेश्वर की बड़ाई हो कि वेदिता के पद हमें दिया है। और ये वचन परमेश्वर ने दिल में डाला कि आपके साथ बांटूं आज। जैसे सुनिए, आपका स्वभाव न जानना चाहिए, आपका स्वभाव जो आप करते हो, आपका अंग प्रत्यंग, चाहे वो आपकी आंख हो, चाहे आपकी सोच हो, चाहे आपके हाथ हो, जो शरीर में अंग रहते हैं, कई दफा हम नजर से भी पाप हो जाता है, लेकिन वही नजर से आप देखोगे तो अगर आपका विवेक, अगर आप में कोई सेंस नहीं बनता पाप का, तो पाप नहीं करोगे। और अगर आप खुदा की नजर में देखोगे तो आप करोगे। जरूर ये मायने रखता है कि आप किस नजर से देख रहे हैं। देखना सब लोग देखते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि आप किस नजर से देख रहे हैं इस विषय को। हमें नई सृष्टि परमेश्वर ने बनाया है, तो हमें ये चाहिए कि हमारे जीवन पर मसीह दिखे, मसीह दिखे। हालेलुया। चाहे लोग आपको जितना चाहे जो भी कहें, अगर आप बोल भी नहीं पाएंगे तो मन में कुड़कुड़ाएंगे। पता है, मन में बहुत कुड़कुड़ाएंगे, मन में उनका नेगेटिविटी शैतान डाल देगा कि वे बता नहीं पाएंगे, लेकिन उनका फेस बदल जाएगा। हालेलुया। आप चाहें कि आप मसीह में हो, आपका स्वभाव बन जाना चाहिए, शरीर की स्वभाव आपको बन जाना चाहिए। कुछ लोग कहता है कि मैं अपना शरीर को अपने वश में रखता हूँ, उसको मारता हूँ, उसको अपने वश में रखता हूँ। क्या वो बनता नहीं, वो अपनी इच्छाओं को मारता था, इनकार करता था, डिजायर को मारता था। हालेलुया। उस डिजायर को आप मारे। हालेलुया। वो डिजायर आप में पूरा नहीं सुनेंगे। शैतान आप में उत्पन्न करेगा, पाप आप में उत्पन्न करेगा, लेकिन याद रखिए आप मसीह में हैं। मसीह को पाप से लड़ाई करते करते क्या हुआ, खुद का पसीना लहू के समान हो गया। पता है,
लहू के समान, यानी उसमें भाव इतनी हावी हो गया था, उसका पसीना लहू की तरह टपकने लगा। और वो देख रहा है कि स्वर्ग से एक दूत उसको बल दिया। पता है आपका एक स्वर्गदूत रहता है, क्या आप बिलीव करते हैं कि आपका एक स्वर्गदूत है? प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गदूत बल दिया। आप तो ये व्यवस्था ऐसा होता है कि प्रार्थना करना छोड़ देती है, संगति में रहना छोड़ देते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। आप प्रभु यीशु मसीह में हैं। मैं की बात और कभी करूंगा। देखिए, आप प्रभु यीशु मसीह में हैं। आपका शरीर प्रभु यीशु मसीह का है। आपका हर एक स्वभाव बन जाना चाहिए। जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, चाहे वो एक वृद्ध व्यक्ति हो, कि पति हो पत्नी हो, जो कुछ गलत करे तो परिवार को अच्छा लगता है, लेकिन वही व्यक्ति अगर मसीह को ग्रहण करे और उसका पाप का स्वभाव मिट जाता है तो उस परिवार को और उस आसपास के लोगों को उसको बहुत दिक्कत होती है। दबाव खाए तो दारू पी लड़की वादी करे तो अच्छा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मसीह में आ जाए, उसकी जीवन सुधर जाए तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। आप किसी की बात को समझ सकते कि वो क्या करना चाहता है आपको। विश्वास हो, ऐसा मत सोचें कि आप खुद में बहुत अच्छा है। नई सृष्टि का होने का मतलब ये है कि आप मसीह का स्वभाव में आपको चलना है, पवित्र आत्मा में चलना है, उसकी हर एक वचन में चलना है आपको। क्योंकि मसीह खुद वचन है।